सैन डियागो की एक फ़्लाइट थी जिसको जर्मनी से ब्राज़ील जाना था और उसको इस पूरे सफ़र में 18 घंटे लगने थे, लेकिन उसको लग गए पूरे के पूरे 35 साल। जी हाँ, वो अपनी डेस्टिनेशन में लगभग 35 साल बाद पहुंची। और जब वो 35 साल बाद ब्राज़ील पहुंची तो जो नज़ारा सबके सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। उस प्लेन में सफ़र कर रहे 92 पैसेंजर सब कंकाल बन चुके थे, यहाँ तक कि उस प्लेन को चलाने वाला पायलट भी कंकाल बन चुका था। तो आखिर वो प्लेन 35 साल तक कहाँ था? उस प्लेन का 35 साल तक फ्यूल ख़त्म क्यों नहीं हुआ? और वो प्लेन में सफ़र कर रहे 92 यात्रियों के साथ आखिर क्या हुआ? इस सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे हमारी आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। 4 सितंबर 1952 को सैन डियागो की एक एयरलाइन जिसको जर्मनी से ब्राज़ील जाना था वो ब्राज़ील की ओर निकली। ब्राज़ील में उसको पोर्टो एलेग्री नाम के एयरपोर्ट में लैंड होना था और उसको इस पूरे सफ़र में 18 घंटे लगने थे, लेकिन उसको पूरे के पूरे 35 साल लग गए पोर्टो एलेग्री पहुंचने में। अटलांटिक ओशन के पास से उड़ते हुए उस फ्लाइट का अपने कंट्रोल सेंटर से कनेक्शन टूट गया, जिसके वजह से कंट्रोल सेंटर ने उस फ्लाइट को मिसिंग घोषित कर दिया। गवर्नमेंट ने उस फ्लाइट को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो फ़्लाइट किसी को नहीं मिली। एक दिन गुजर गया, एक महीना गुजर गया, एक साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, यहाँ तक कि 35 साल गुजर गए। वो फ़्लाइट का कुछ अता पता नहीं था। उसके बाद करीब 35 साल बाद वही फ़्लाइट जिसका नंबर 513 था सैन डियागो की, वो पोर्टो एलेग्री के एयरपोर्ट में उतरी। जी हाँ, 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्री के रेडार में एक अननोन प्लेन डिटेक्ट हुआ, जिसके चलते पोर्टो एलेग्री के ऑफिसर्स ने उस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उस प्लेन पर सैन डियागो एयरलाइंस लिखा हुआ था और उस प्लेन के मिसिंग होने के करीब 2 साल बाद ही सैन डियागो एयरलाइंस को बंद कर दिया था। कुछ देर बाद जब ये प्लेन पोर्टो एलेग्री में लैंड हुआ तो लोगों ने ये पाया कि ये वही प्लेन है जो करीब 35 साल पहले गायब हो गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उस प्लेन के पायलट को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी। कुछ देर बाद जब प्लेन से कोई भी बाहर नहीं आया तो सिक्योरिटी ने उस प्लेन का दरवाज़ा तोड़ा। उसके बाद जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ प्लेन के अंदर गए और उन्होंने जो देखा वो देख के सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उस प्लेन में सफ़र कर रहे हर यात्री, मतलब एक एक यात्री कंकाल बन चुके हैं। उसके बाद उन्होंने पायलट चैम्बर में जाने की कोशिश करी। पायलट चैम्बर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कॉकपिट में भी जो पायलट था वो भी कंकाल बन चुका है, लेकिन उसका हाथ अभी भी नेविगेशन पैनल पे था, जिसका मतलब ये साफ था कि उसी मरे हुए कंकाल वाले पायलट ने ही उस प्लेन को लैंड कराया था। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को टॉप सीक्रेट रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन मीडिया से कुछ भी नहीं छुप सकता। उस समय के एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को अपने न्यूज़पेपर में छापा, जिसकी वजह से बहुत सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर और मीडिया हाउसेस का ध्यान इस आर्टिकल के ऊपर गया। उस समय के बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर अटेलो ने इस पूरे इंसिडेंट की जांच की और इस पूरे घटना की जांच करने के बाद वो इस कंक्लूज़न पे पहुंचे कि ये प्लेन एक दूसरे टाइम लूप में फंस चुका था, जहां पर समय धरती से ज़्यादा तेज़ चलता था, जिसकी वजह से इस प्लेन को उस टाइम लूप के हिसाब से तो 18 घंटे ही लगे थे पोर्टो एलेग्री पहुंचने में, लेकिन धरती पे वो समय 35 साल में बदल गया था और धरती में 35 साल गुजर चुके थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो प्लेन 35 साल तक कैसे उड़ता रहा, उसका फ्यूल ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर भी वही है। वो एक दूसरे टाइम लूप में फंस चुका था, तो उस टाइम लूप के हिसाब से तो उसको 18 घंटे ही लगे थे पोर्टो एलेग्री में ब्राज़ील में पहुंचने में, लेकिन धरती में 35 साल गुजर चुके थे। तो उस टाइम लूप के हिसाब से उसको 18 घंटे ही लगे थे और तब उसके पास फ्यूल था और बाकी सारी चीज़ें थी, लेकिन जैसे ही वो उस टाइम लूप से निकल के धरती के टाइम में आया तो वो सारे यात्री कंकाल बन गए, क्योंकि 35 साल धरती में गुजर चुके थे। ये एक ऐसी थ्योरी है जिस पे कई लोग विश्वास करेंगे और कई लोग इसको झूठा मानेंगे, लेकिन यही सच्चाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।